हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो जिस तरह मैंने बोला था कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जिस तरह फिनिश कर लिया था, मैंने बोला था कि जो ऑप्टिक्स है वो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यूनिट डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो बात आ रही है कि अब 24 जून से अब फॉर्म भी फिलअप होगा अग्निपथ एयरफोर्स का। तो चूँकि वी हैव ओनली 30 डेज जो है उससे अकॉर्डिंग हम लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना है कि नहीं। तो हम लोग ऑप्टिक्स जो है इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में। तो हम लोग ऑप्टिक्स में जो बात किए थे फर्स्ट डे, लाइट के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात किए थे, कुछ उसके डिफिनेशन जो गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे इसके कुछ, हम लोग अब लाइट पढ़ लिए थे, जो मैंने स्ट्रैटेजी लिखवाया था उसमें लाइट्स इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात कर लिया था। अब सेकेंड बात हम लोग की होगी सोर्स पर। तो सोर्स जो है कोई न्यू थिंग्स नहीं है। सोर्स जैसे ये सन है, तो जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है उसको बोलते हैं सोर्स। अभी मैं वीडियो घर से बना रहा हूँ, तो मेरा घर क्या हुआ, ये मेरा घर क्या हुआ, एक सोर्स है। तो सोर्स उसी को बोलते हैं जहाँ से किसी चीज़ का ऑरिजिनेट होता है, जहाँ से किसी चीज़ का हम लोग स्टार्टअप करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सोर्स। क्लियर। थर्ड पॉइंट आइए, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, ये सोर्स है। सोर्स से लाइट निकल रहा है, सन से रे निकल रहा है। तो जो लाइट, जो किरण जो निकल रहा है उसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। मैथ में पढ़ते हैं रे, जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रे ऑफ लाइट मतलब जो सन से, जो सोर्स से लाइट निकल रही है, विच इज़ इन्फिनाइट रे ऑफ लाइट है। बहुत सारा लाइट निकलती है, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस। और जो एक बंडल में हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, इट विच इज़ ए मल्टी कलेक्शन ऑफ लाइट, और उसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एक रे होता है किरण ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट समझ गए, सब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आइए, सोर्स हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया आपको। अब डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब हुआ, अगर सन है, इससे लाइट निकल रही है, तो लाइट निकल रहा है उसको बोल रहे हैं रे ऑफ लाइट। तो सन से जब लाइट निकलती है तो कुछ इसका डायरेक्शन भी होता है। हम लोग घर से निकलते हैं किसी मार्केट के लिए, तो हमारा डायरेक्शन होता है कि हमें नॉर्थ जाना है, फिर साउथ मुड़ना है, फिर ईस्ट जाना है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोर्स से जब लाइट निकल रही है उसको बोला मैंने रे ऑफ लाइट। अगर इसी रे ऑफ लाइट, बहुत कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट। बहुत सारा लाइट का बंडल हो गया, तो इसका कुछ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ऐसे एरो से शो कर देते हैं कि ये क्या हुआ, लाइट का इस तरह डायरेक्शन है, इस टाइप का। ये आपको क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें आगे जो है इसके फाउंडेशन में हेल्प करेंगे इस ऑप्टिक्स में। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो बात आती है कि प्लेन मिरर, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठती है कि मिरर क्या होता है। तो मिरर जो है एक कॉमन चीज़ है, जैसे कि हम लोग भी मिरर का यूज़ करते हैं अपने आप को ड्रेसअप होने में। तो मिरर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज़ करता है। सपोज दैट ये जो कॉमन मिरर है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो इस मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे, जो मिरर हम लोग यूज़ करते हैं अपने आप को डेली, उसको बोलते हैं कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। जिसको हम अपने आप को देखकर रेडी होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। मतलब कहीं ना कहीं एक पार्ट उसका प्लेन है। मिरर मतलब जहाँ हमारा इमेज बनता हो। तो मिरर मतलब कॉमन लैंग्वेज बोला जाए तो जहाँ हमारा इमेज बनता हो। तो बहुत टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, इक्यू कनकेव, इक्यू कन्वेक्स। बट हमारे सिलेबस में जो है कहीं ना कहीं हम लोग को बस 3 मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। 3 मिरर पे हमें बात करना है। और चूँकि प्लेन मिरर पे एनडीए में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन श्योर आता है इसके प्रॉपर्टीज़ पे, प्लेन मिरर के। तो मिरर समझ गए, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिरर। इसको हिंदी में बोला जाता है दर्पण।
अब आती कि मिरर में कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं, ये बल्ब जल रहा है, तो पहले क्या होता है कि बल्ब एक सोर्स है। बल्ब क्या है? एक सोर्स है। कौन सा सोर्स है? लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। कैसा सोर्स है? लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। लुमिनियस सोर्स मतलब ये अपना इसका खुद का लाइट है, भले जो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। बल्ब क्या है? उसको ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, बट क्या है इसका लाइट क्या है? अपना लाइट है, हम लोग इसको लाइट दे रहे हैं। एक बार इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो जाए तो बस इसका क्या हो गया? एक अपना सोर्स हो गया। और नॉन लुमिनियस मतलब जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, अगर अंधेरा में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या बुक का जो अक्षर है, जो लेटर है, क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। जब तक उस पर टॉर्च का लाइट नहीं डालेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो बुक क्या है? एक नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। और उस पर जब उस पर लाइट डालेंगे, कुछ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, तब हमें क्या पड़ेगा? लाइट दिखाई देगा। और एक होता है सन, जिसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं लुमिनियस सोर्स या नेचुरल। ये क्या है? इसको गॉड गिफ्टेड है, इसको आदमी ने क्रिएट नहीं किया। बट जो हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसको क्या है? ये भी लुमिनियस है, बट क्या है? ये आर्टिफिशियल लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, जिसपे हम लोग टेबल है, जिसमें हम लोग रख के पढ़ते हैं, अगर अंधेरा हो गया तो क्या हमें दिखाई देगा? क्या हम पढ़ रहे हैं? तो उस पर क्या करते हैं हम लोग? लाइट फोकस करते हैं। तो जो लाइट फोकस करते हैं वो कौन सा लाइट हुआ? आर्टिफिशियल लाइट है, बट क्या है? सिर्फ लुमिनियस है। अब बुक क्या हुआ? नॉन लुमिनियस है, क्योंकि बुक का क्या अपना लाइट नहीं होता है। अगर उस पर इसका लाइट पड़ेगा, अगर इसी रूम में देखिए हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, अगर लाइट ऑफ कर दे तो क्या हमें दिखाई नहीं देगा? अगर रात में शूट करें वीडियो तो, अगर धूप में, अगर दोपहर में करेंगे तो थोड़ा सा सन का लाइट वेंटिलेटर से आ भी जाए तो चलेगा, बट नाइट में तो नहीं आएगा। तो बल्ब क्या है? लुमिनियस है। और ये क्या है? जो बोर्ड है, ये नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है, इसका खुद का लाइट नहीं है। समझ गए? बात आती है कि लुमिनियस नॉन लुमिनियस समझ गए। मिरर में हम लोग बात कर रहे थे, प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट, कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो बल्ब सोर्स है, इससे लाइट आया 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 चल के आया, हम पे टकराया। हम पे जैसे टकराया, समझिएगा कॉन्सेप्ट इसका। ये सपोज लीजिए कि ये बल्ब है, यहाँ पे क्या है? बल्ब है, ये आप आदमी हैं, और यहाँ पे एक मिरर लगा दिए हैं। बल्ब का लाइट पहले आप पे आया, यहाँ पे आप पे टकराया, टकरा के सीधे मिरर पे गया, सीधे मिरर पे गया, क्योंकि आप पे पास जो है एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग का आदमी के पास कैपेसिटी होता है। आपके पास बल्ब का लाइट आया, आपने एब्जॉर्ब किया, तुरंत उसको आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट करके मिरर पे गया। अब मिरर भी क्या है? बल्ब को, लाइट को तो अपने पास रखेगा नहीं, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके फिर जो है हमारे आँखों के पास जाएगा। जो आँखों के पास जाएगा तो वही समय हमारा जो इमेज फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। मतलब एक बात निश्चित है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। अगर एक किरणें से इमेज फॉर्म नहीं होगा, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलना चाहिए, और जो ऑब्जर्वर है उस पर टकराना चाहिए। टकरा के क्या होगा? फिर मिरर पे जाएगा, और फिर मिरर भी क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और तब हमारे आँखों पे इमेज बनेगा, और तब बोलेंगे कि हमारा इमेज बनेगा। मतलब 2 रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलेगा और मिरर पे टकराएगा, और एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम लोग आगे बात करेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है। तो एक बात, जो हम लोग अपने आप को जो मिरर में देखते हैं, हमें जो इमेज दिखाई देता है, जो मिरर के अंदर जो हम लोग दिखाई देते हैं या मिरर के पीछे, क्या आपको लगता है कि वो क्या हमारा रियल इमेज है या वर्चुअल? तो वो हमारा कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज। जिस इमेज में हम लोग डेली अपने आप को ड्रेसअप होते हैं, तो हमारा इमेज क्या होता है? मिरर में दिखाई देता है, और हम लोग तो रियल हैं, पर मिरर के पीछे और मिरर में हमारा इमेज दिखाई देता है। तो क्या लगता है कि वो हमारा इमेज बन रहा है, बट वो हमारा क्या है? वर्चुअल इमेज है। कैसे? देखिएगा, ये जो है आप है, ये क्या है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब हुआ कि एक इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो हम लोग करते हैं शेडेड पार्ट, इसका मतलब होता है पॉलिशिंग। आदमी है उसको भी, जो बाहर का आदमी है उसको भी, क्योंकि क्या होता है? उसका सरफेस जो होता है पॉलिशिंग नहीं होता है।
पॉलिशिंग नहीं होने की वजह से हमें दोनों का लाइट दिखाई देता है। बट जो हमारा कॉमन जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसमें क्या होता है, वन पार्ट पॉलिश होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है। तो पॉलिशिंग मतलब समझ गए, ये आप है और जो है यहाँ से जो है सोर्स है, यहाँ से लाइट आया आप पे पड़ा, ठीक है। जैसे आप पे पड़ा तो आपने क्या है, मिरर पे स्ट्राइक किया, ठीक है। मिरर पे स्ट्राइक किया, मिरर पे जैसे स्ट्राइक किया तो क्या किया, मिरर ने उसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया। क्या किया, मिरर ने इसको इस साइड में क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। पहले सोर्स है, सोर्स से रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, फिर मिरर पे टकराया, तो मिरर पे टकरा के उसको क्या किया, मिरर ने उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को। जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट किया, फिर ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के थ्रू जाती है तो वो सेम डायरेक्शन में रिट्रेस होती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज ये आप हैं, ये कोई मिरर है, अगर आप नॉर्मल से रे ऑफ लाइट जाएगी, इंसिडेंट रे लाइट, मतलब किसी सोर्स से लाइट आई और आप जो है पैरेलल जो है रे ऑफ लाइट जा रही है, इस मिरर पर टकरा रही है, तो क्या करेगी, सेम पाथ पर वो लौट जाएगी, रिट्रेसेस इट पाथ करेगी। तो पहला कंडीशन एक ये हो जाएगा, सेम पाथ रिट्रेस करेगी। तो जब दोनों कंडीशन को हम लोग मिलाएंगे तो देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। पहला कंडीशन जो है रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक इल्यूजन, अपने हम मेंटल एबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग मानते हैं कि हमारा जो है इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। ऐसा बनता नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए क्या करते हैं कि जो रे है उसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड। अब बैकवर्ड करके कहीं भी मिरर के पीछे जो है एक अपना इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो इसी तरह लगता है कि हमारा जो है इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये हमारा क्या एक इल्यूजन है। तो समझ गए प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और अदर साइड क्या है, पॉलिशिंग है। इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर होता है। और जो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। दो तरह की इमेज बनते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, वैसा इमेज जो स्क्रीन में बनता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन में नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन उठाइएगा कि सर यहाँ भी जो हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो हमारा इमेज तो स्क्रीन में बन रहा है। मैं बोलूँगा स्क्रीन में वो बन नहीं रहा, मिरर के पीछे बना है, स्क्रीन का बने। जब आप जाते हैं सिनेमा हॉल में बेसिकली किसी मूवी को देखने, तो देखते हैं कि आप जब ऑडियंस लोग बैठे हुए रहते हैं तो पीछे से एक लाइट आता है, उसी लाइट का जो है प्रभाव उस क्या बोलते हैं, उस प्रोजेक्टर पे पड़ता है। तो वो जो प्रोजेक्टर पे जो लाइट फॉल हुआ और जो स्क्रीन पे बना, उसी को बोलते हैं रियल इमेज। और जो क्या बोलते हैं, जो बल्ब लगा हुआ है उससे जो लाइट जा रहा है तो वो क्या हुआ, वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि उसका जो है लाइट जो है काउंट नहीं किया जा रहा है। बट जो इमेज बन रहा है प्रोजेक्टर पे, जो हम लोग देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और जिससे प्रभाव हो रहा है, मतलब जिसके थ्रू जा रहा है, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि उसका इमेज नहीं बन रहा है। तो यही जो मिरर में जो हमारे पीछे जो बनता है, अभी देखते हैं मॉल में जाते हैं तो हम लोग जब अपने आप को ड्रेसअप होते हैं तो हमारा इमेज जो है हर मिरर में दिखाई देता है। जब सटा रहता है मिरर, एक इधर सटा हुआ, जब जाते हैं हम लोग ट्रायल रूम में क्लॉथ को अपना मतलब देखने क्लॉथ को, तो अगर एक मिरर में हम लोग अपने आप को रेडी हो रहे हैं तो हमारा इमेज, सारा इमेज पीछे भी बनेगा, आगे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, हर डायरेक्शन में। तो क्या है, वो सब वर्चुअल इमेज है। वो सब हम लोग बात करेंगे जब नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज बताएंगे कॉन्सेप्ट उसमें। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज। अब आइए बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहला यही हो गया वर्चुअल। क्या आप अपने आप को मिरर में जब देखते हैं तो क्या आप जब ऐसे सीधे हैं तो क्या आप अपने आप को उल्टा नज़र पाते हैं, नहीं ना। तो मतलब इरेक्ट, सीधा आपका इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, सीधा। पहला क्या बना, वर्चुअल, मतलब वर्चुअल इमेज। सेकंड कैसा बन गया, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। आप अगर सीधा है तो आपका सीधा ही इमेज आएगा, उल्टा रहेगा तो उल्टा आएगा। तो जैसा खड़ा रहिएगा वैसा आपका इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट।
सेकेंड पे आइए, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप मिरर से, सपोज ये मिरर है, अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे हैं तो आपका जो इमेज है इस साइड वो भी क्या है 5 सेंटीमीटर दूरी पे ही बनेगा। ये ना कि आप 5 सेंटीमीटर दूरी पे है तो आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ऐसा नहीं। मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सब इससे क्वेश्चन बनते हैं। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अगर आप मोटे हैं तो आपका मोटा इमेज बनेगा, अगर आप पतले हैं तो पतला इमेज बनेगा। मतलब जिस, जैसे मैं येलो टी शर्ट पहना हूँ तो मेरा इमेज बनेगा उसी येलो टी शर्ट में। मतलब जैसा आपका साइज है, जैसा आपका आकार है, वैसा ही आपका इमेज बनेगा। मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। आइए फोर्थ पॉइंट पे बात किया जाए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जा रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स with speed u towards mirror, then relative distance between mirror and image is u, and observer and image is 2u। क्या लिखा? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है u स्पीड से मिरर के पास तो जो रिलेटिव डिस्टेंस बनेगा मिरर और इमेज के बीच में वो भी u बनेगा, बट ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 2u बनेगा। देखिएगा मैं इसे समझा रहा हूँ। ये आप है, ठीक है, ये मिरर है। अगर आप u स्पीड से मिरर की ओर जा रहे हैं, अगर u स्पीड से आप मिरर की ओर जा रहे हैं तो एक बात तो है कि आपका जो इमेज है वो भी मिरर के पास ही आएगा। मिरर के पास जाइएगा तो आपका इमेज भी मिरर के पास बनेगा। अगर आप मिरर से दूर जाइएगा तो आपका इमेज भी दूर बनेगा। तो आप u स्पीड से मिरर की ओर जा रहे हैं तो आपका इमेज भी u स्पीड से मिरर की ओर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज का वो भी u होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज वो 2u हो जाएगा। कैसे? अरे ये u और ये u कितना हो गया? u प्लस u इक्वल टू 2u। ये u और ये u, तो u कितना हो गया? 2u हो गया। ये ना कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज 12 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन हो जाता है आपका एयरफोर्स में, नेवी में और एनडीए में। इससे, इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं u और 2u के बीच में, इसको ध्यान रखिएगा। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टीज पढ़ा जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, if a mirror moves towards observer with speed u, then image moves towards observer with speed 2u। इसको समझिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर कोई मिरर है मूव्स कर रहा है, मिरर को ही हम मूव करवा रहे हैं, ऑब्जर्वर रेस्ट में मिरर, अगर मिरर को ही मूव्स करवा दें ऑब्जर्वर के प्रति, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है कोई, किस स्पीड से? u के स्पीड से, देन जो इमेज बनेगा उस ऑब्जर्वर का वो भी मूव्स करेगा, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विथ स्पीड 2u। अगर कोई मिरर है, मिरर को ही जो है मूव करवा दे ऑब्जर्वर के की ओर किसी स्पीड से, तो बोल रहा है कि जो इमेज बनेगा, अब ये नहीं बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब ये मान सपोज ये आप है और ये मिरर है, अगर मिरर ही u स्पीड से जाएगा तो इमेज भी, अगर मिरर आपके पास आ रहा है तो इमेज भी आपके पास आ रहा है, तो u कितना हो गया? इमेज तो 2u से मूव करेगा। ये यहाँ पे बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 2u के साथ मूव करेगा इसका इमेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ पॉइंट। आइए सिक्स्थ प्रॉपर्टीज पर आ जाए, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज।
फोकल लेंथ इन्फिनाइट। ये क्या मान लीजिए कि जो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कहीं मिलता ही नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है आप है, ये प्लेन मिरर है, रे ऑफ लाइट जो है निकला इस प्लेन मिरर पे टकराया। मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट है नॉर्मल से ही अगर जाए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल के थ्रू जाएगी और मिरर पर टकराएगी तो वो सेम पाथ पर रिट्रेस करेगी, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी एंगल के साथ आएगी तो वो क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हम लोग बेसिकली जो है आउटसाइड में क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करके और इसका इमेज बनाते हैं, इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे बात आ रही है कि फोकल लेंथ इन्फिनाइट है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जो होता है, क्योंकि फोकस किसमें मिलता है, जिसमें रियल इमेज बनता है, और इसमें क्या है, रियल इमेज बन ही नहीं रहा है। तो मतलब रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं किसी सिंगल पॉइंट पे। ये तो हम ज़बरदस्ती इसको मिला रहे हैं, एक हमारा माइंड का जो इल्यूजन है, भ्रम जो है, इसको अपने सेटलमेंट के लिए एक ऐसा बना देते हैं। बट प्लेन मिरर का जो फोकस है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू फोकस, ठीक है, तो वो क्या है, कभी मिलता नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि इन्फिनाइट है। और फोकल लेंथ जब इन्फिनाइट है तो पावर का फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, P = 1/f, तो 1/∞ 0। तो पावर जो होता है प्लेन मिरर का 0, अब फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनाइट। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ये 6, ये 7th हो गया पावर वाला, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितना हमारा इमेज लार्ज दिखाई दे रहा है, कभी स्मॉल, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग। एक होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब लार्ज और स्मॉल वाला। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जो हमारा इमेज का हाइट है डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो उसका रेशियो आएगा उसी को बोलेंगे मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी याद कीजिए, इमेज का दूरी और ऑब्जेक्ट दूरी सेम रहता है, मतलब HI = HO, तो क्या हो गया 1। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय प्लेन मिरर इज 1। तो ये जो 8 जो प्रॉपर्टीज मैंने जो लिखवाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एग्जाम व्यू से। ये 8 प्रॉपर्टी जो है दिमाग में से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और ये, तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। ये आज प्लेन मिरर का टॉपिक फिनिश हो गया है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद सोल्जर।